क्वेश्चन क्या है 3.2 का, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 3.1 के जो आखिरी के हमने दो क्वेश्चन करे थे, आखिरी क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट करे थे, उसमें क्या था, हमने ये देखा ना कि चाहे कोई भी पॉलीगन हो, चाहे कोई भी बहुभुज हो, उसके बाहर वाले कोणों का योग हमेशा 360 होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज, चाहे वो पंचभुज। तो इसका मतलब है जो त्रिभुज है, इसके बाहर वाले तीनों कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। देखो ये बाहर वाले कोण दिए हैं, ये भी बाहर वाला, ये भी बाहर वाला, ये भी बाहर वाला, तो तीनों का योग 360 होता है। दो मेरे को पता है 125 125, तीसरा निकल नहीं जाएगा। आप सीधा लिखेंगे वी नो डेट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। देखो पॉलीगन लिखो, ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि पॉलीगन का ही नियम होता है, कोई भी पॉलीगन उसका 360 डिग्री होता है। इज 360 डिग्री, मतलब आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, मतलब सभी बाहर वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यही होता है। तो अब देखिए जरा कि मतलब क्या कि 125 डिग्री जमा 125 डिग्री और जमा x, इन तीनों को जोड़कर आप क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री, यही तो है नियम। अब देखो 125 250 डिग्री जमा x बराबर 360 डिग्री, x की वैल्यू निकाले हुए 360 डिग्री में से 250 इधर आके घट जाएगा, x बराबर 110 डिग्री, आपका x का मान आ गया। बी पार्ट में क्या है, इसमें भी x निकालना है आपको। तो अब देखो जरा x निकालने के लिए आपको दिख रहा है कि ये वाला बाहर का कोण, ये वाला बाहर का कोण, ये भी बाहर का, ये भी बाहर का, तो चार तो बाहर वाले कोण हैं, पांचवा कौन सा होगा, ये वाला। तो देखो क्या इन पांचों में से हमें चार पता है, तो देखो ये पता है बाहर वाला 60, ये पता है बाहर वाला 90, 90 है ना, ऐसे एल जैसा डिब्बे जैसा बन जाए 90 है, ये 70, ये तो x निकालना ही है, ये कैसे निकलेगा। तो बात देखो, ये अंदर वाला और बाहर वाला क्या होता है, 180 डिग्री योग होता है ना इनका, बताया था किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, बाहर वाला और अंदर वाला कोण एक ही पॉइंट पर 180 डिग्री बनाता है, रैखिक युग्म बनाता है। तो ये वाला कोण आपका एंगल 1, इसको रख दो 2, तो जमा में एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होगा, यहां से एंगल 1 क्या निकल जाएगा, जमा में 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, एंगल 1 90 डिग्री। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बाह्य कोण का नियम लगाएंगे तो चार कोण पता होने चाहिए, तब जाके x निकलता है। तो ये वाला कैसे निकलेगा, तो 1 निकाल दिया हमने, इन दोनों को जोड़ के 180, रैखिक युग्म, कारण क्या लिखोगे आप, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, यही तो कारण है। अब इसके बाद बस ये भी निकल गया, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो आप लिख देंगे हम जानते हैं कि वी नो डेट की किसी भी पॉलीगन की सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या कि ये x जमा ये वाला 90 जमा ये वाला 60 जमा में ये 90 जमा ये 70, ये सबका योग 360 डिग्री। तो x जमा देखो 90 और 60 150, देखो 90 90 140 और 60 240 70 310 डिग्री बराबर x की वैल्यू निकालोगे तो 360 डिग्री में से 310 डिग्री घट जाएगा और 50 डिग्री आपका आंसर आ गया x की वैल्यू। तो बाह्य कोण का नियम यही है, अगर आपको कोई एक ना पता हो तो अंदर वाला जरूर देता है, तो अंदर वाले से आप बाहर वाला निकाल लेंगे, फिर नियम लगा देंगे, बाहर के सभी का योग 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। मतलब हमें ईच एक्सटीरियर मतलब प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का मेजर बताना है, कितना होगा, कितना माप होगा उसका। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। देखो पहला क्वेश्चन, पहले तो एक बात सुनो जरा, अगर समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब क्या है कि सभी भुजाएं बराबर है, और सभी भुजाएं बराबर है मतलब कि सभी कोण भी बराबर है, यही तो होता है रेगुलर पॉलीगन। समबाहुभुज का मतलब क्या है कि सभी भुजाएं बराबर, और मतलब इसकी 9 की 9 भुजाएं बराबर, इसकी 15 की 15 भुजाएं बराबर। क्यों, रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज है, तो इसके सभी कोण भी बराबर होंगे। तो एक सिंपल सी बात बताओ, बाह्य कोण है ये, तो अगर बाहर वाले कोण है तो सभी का योग 360 होगा। अब देखो 9 बराबर कोण है तो एक कोण का माप क्या होगा। एक सिंपल सी बात बताता हूं, आप सिंपल सोचो कि 3 बराबर कोण है जिनका योग 180 डिग्री है, ठीक, 3 बराबर कोण है जिनका योग 180 डिग्री है, तो एक कोण कितने का है, तो आप सीधा कर दोगे 180 को भाग कर दोगे 3 से
और आ जाएगा 60 डिग्री। सिंपल। क्यों? क्योंकि तीनों कोण अगर बराबर हैं तो आप जो टोटल है उसको 3 से भाग कर दो, एक कोण का माप आ जाएगा। बात भेजे में घुसी कुछ? तो क्या अब 9 यहां पर वही कॉन्सेप्ट यहां लगाओ। 9 भुजाएं हैं मतलब कि 9 कोण है, 9 कोण बराबर है। देखो भुजा का मतलब यह है कि 9 कोण भी होंगे, और 9 कोण होंगे तो 9 कोण बराबर भी होंगे। 9 एंगल्स आर इक्वल, तो 9 भुजाएं बराबर है। जैसे कि यहां पर 3 भुजाएं बराबर थी। कुल योग 360 है, जैसे यहां पर 180 था। तो एक कोण का माप कैसे आएगा? तो 360 को आप भाग कर दोगे 9 से। सिंपल ना। 360 डिग्री कुल है कोण का माप। एक कोण का से कैसे निकलेगा? तो जितने भुजा है उससे भाग कर देंगे, जितने कोण है उससे भाग कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स होंगे ना ये। तो नंबर ऑफ इक्वल एंगल्स कितने हैं? तो 9, मतलब बराबर कोणों की संख्या। तो बराबर कोण 9 होने वाले हैं आपके। सिर्फ कोण भी लिख सकते हो, बराबर कोणों की संख्या लिख दो, ऐसे भी ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 9। तो 9 कोण बराबर होने वाले हैं, ठीक। और सम क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी कोणों का योग क्या होता है? देखो सभी कोणों का योग तो हमेशा ही 360 डिग्री होता है ना, किसी भी बहुभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। देखो सभी कोणों का योग 360 ही डिग्री तो होगा। किसकी बात हो रही है? 9 साइड वाले पॉलीगन में। यहां पे लिख सकते हो बेशक एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाह्य कोण। तो बाह्य कोणों का योग क्या होगा? तो ये। और नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स लिख दो, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मतलब कि बाह्य कोणों की संख्या। बाह्य कोण चल रही है ना बात, तो अंदर वाले कोण नहीं हो रहे हैं। तो बाह्य कोणों की संख्या क्या हो जाएगी आपके? 9। तो आपका एक कोण का माप क्या होगा? मीजर ऑफ ईच एंगल, मतलब एक कोण का माप। तो क्या होगा एक कोण का माप? तो अभी बताया 360 टोटल है, 9 भुजाएं हैं, 9 से भाग कर देंगे। 9 चौक 36, 40 डिग्री आ गया एक। अब देखो एक कोण 40 डिग्री का होगा, तभी तो 9 कोण मिला के 360 डिग्री बना पाएंगे बाहर वाले कोण। तो सिंपल है, आपको क्या करना है? जितनी भुजाएं हैं उससे भाग कर देना है। लेकिन कब? जब रेगुलर हो। देखो रेगुलर में हो सकता है ऐसा, अगर अलग अलग भुजाएं हैं तो हमें क्या पता है कितने का है। वैसे ही अगले में देखो आप लिखोगे कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य कोण 15 है, ठीक। सब सम क्या होगा? योग क्या होगा? 360 ही होगा। तो 360 को 15 से भाग कर देंगे, क्योंकि देखो भुजाएं 9 हो या 15 हो या 20 हो या 25, किसी भी बहुभुज के बाहर के कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है ना। तो 360 से भाग कर देंगे जितनी भुजाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डज ए रेगुलर पॉलीगन, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, मतलब रेगुलर पॉलीगन है उसकी कितनी साइड्स होंगी इफ द मीजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, मतलब कि एक एक्सटीरियर एंगल का मीजर 24 डिग्री है तो कितनी साइड्स होंगी। ये बोल रहा है कि किसी भी सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी यदि उसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। तो देखो बिल्कुल उसके अपोजिट सवाल है जो सेकंड में था। क्या? उसमें हमें दिया हुआ था कि बराबर कोण कितने हैं, कोण दिए हुए थे क्या? 9। तो हमें बताना था, सॉरी भुजा दी हुई थी 9, हमें बताना था कोण क्या होगा। अब हमें दिया हुआ है कोण, हमें बतानी है भुजा क्या होगी। लेकिन देखो फॉर्मूला वही लगेगा, सुनो क्या, कि 360 डिग्री से आप भाग कर देंगे। बस दोबारा सुन लो कि आपको चाहे प्रत्येक बाह्य कोण दिया हो भुजा बतानी हो, या भुजा दी हो प्रत्येक बाह्य कोण बताना हो, आपको करना सिर्फ यह है 360 से भाग कर देना है। क्यों? देखो जरा, पहले आप लिखोगे क्या? प्रत्येक बाह्य कोण का माप, मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये दिया हुआ है ना हमें, क्या दिया है? 24 डिग्री, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण का माप दे रखा है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है आपका? तो 24 डिग्री दे रखा है बाह्य कोण का माप, ठीक। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स, तो आप सीधा क्या करोगे? नंबर ऑफ साइड्स, कोई तो सम क्या होता है बताओ, फिर वही कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा? वो तो 360 डिग्री रहने वाला है ना, सभी बाह्य कोणों का योग। तो सभी बाह्य कोणों का योग तो बदलेगा नहीं, वो 360 डिग्री रहेगा। तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी? नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या वैसे ही निकलेगी, कैसे? 360 से भाग कर देंगे भुजाओं की संख्या को। आप कैसे निकालेंगे? 360 से भाग कर देंगे 24 की। तो 24 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 24 से कम 24 बच गया 12 और 15, तो क्या आ गया आपका
15 भुजाएं आएंगी, 15 साइड्स। तो सिंपल है, बात समझ आएगी नहीं। देखो कुछ भी आप नॉर्मल एग्जांपल समझो। क्या मैं कहता हूं कि आपको एक कोण का माप 90 डिग्री है, ठीक, एक कोण का माप 90 डिग्री, तो कितनी भुजाएं होंगी? तो खुद सोच के देखो, 90 गुणा 4, 4 भुजाएं मिलाकर 360 डिग्री बनाएंगी। क्यों? योग तो 360 होना ही चाहिए किसी भी बहुभुज का, चाहे भुजाएं कितनी भी हो। तो आपको क्या करेंगे, 360 से आप 90 को भाग कर देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। और अगर आपको प्रत्येक कोण का माप निकालना है तो 360 से भाग कर देंगे इसकी, तो ये आ जाएगी। तो कुछ भी निकालना हो आपको, बाह्य कोण का माप निकालना हो या भुजाओं की संख्या निकालनी हो, आपको सिर्फ 360 से भाग कर देना है। लेकिन ये अप्लाई होता है जब बाह्य कोण की बात हो रही हो, एक्सटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। मान लो मैं कह दूं अंदर वाला ये कोण आपका 120 डिग्री का है, तो भुजाएं बताओ कितनी होगी। तो जरूरी नहीं है कि आप 360 से भाग करोगे तो आएगी आपकी भुजाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? अंदर का कोण तो अलग अलग हो सकता है। अंदर के कोण का योग 360 किसने कहा है? अंदर के कोण का योग 540 हो सकता है, अंदर के कोण का योग 180 हो सकता है, लेकिन बाहर के कोण का योग हमेशा 360 होता है ना। इसीलिए आपको कभी भी बाह्य कोण दिया हो, भुजाओं की संख्या निकालनी हो, तभी भी 360 से भाग कर देंगे दी हुई को। और अगर हमें भुजाओं की संख्या दी हो, बाह्य कोण निकालना हो, तो भी 360 से भाग कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। मतलब एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी अगर उसका ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंदर वाला कोण 165 डिग्री का है। बात समझ में आई कि किसी भी समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि उसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का है। तब देखो कोण दे रखा है प्रत्येक, कुल कितना होता है 360, तो 360 को 165 से भाग दे दे? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमें बाहर वाले कोण का माप पता होना चाहिए, तब मैं 360 से भाग देके भुजाओं की संख्या निकाल सकता हूं ना। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में हमें बाहर वाले कोण का माप पता होना चाहिए। इसने क्या दिया है? अंदर वाले कोण का माप दिया है। अब बात समझ में आ रही है? देखो रेगुलर पॉलीगन में क्या दिया है कि इंटीरियर एंगल दिया हुआ है आपको, इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है ना, ईच इंटीरियर एंगल यही दे रखा है। प्रत्येक अंतः कोण दे रखा है आपका 165 डिग्री। लेकिन और पूछा है भुजा की संख्या बताओ। क्या पूछ रखा है? भुजाओं की संख्या। तो हमें भुजाओं की संख्या निकालना तो आता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, क्या कि जो बाह्य कोण का माप है उसको उससे भाग दे दो क्या 360 को, है ना। तो इसका मतलब कि हमें अंदर वाला कोण नहीं बाहर वाला कोण चाहिए। तो आपको इतना तो मैंने बताया अभी कि अंदर और बाहर वाले कोण का योग क्या होता है। कहीं भी कोई भी बहुभुज है, मान लो ये वाली बहुभुज है 4 भुजा वाली, तो ये वाला कोण अंदर वाला और इसके साथ ये बाहर वाला, इनका योग क्या होता है 180 होता है। कोई भी, ये अंदर वाला ये बाहर वाला, कोई भी अंदर बाहर का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो प्रत्येक क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण। तो बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 180 में से घटा देंगे 165 को, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, तो 65 15 डिग्री आ गया आपका, है ना। 15 डिग्री क्या आया, एक बाह्य कोण। अब देखो प्रत्येक बाह्य कोण का माप पता है आपको, पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाह्य कोणों का योग क्या होता है वो भी पता है, कितना होता है 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको बाह्य कोण का माप पता चल गया तो भुजाओं की संख्या तो निकाल दोगे आप। नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या क्या होती है, भुजाओं की संख्या 360 से भाग दे दो किसको, डिग्री को। तो 360 डिग्री बटे 15 डिग्री, तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो कितनी भुजाएं आई 24 साइड्स, 24 भुजाएं आएंगी। तो बात समझ में आ गई अब तक तो क्लियर हो गया होगा ना कि अगर बाहर का कोण दिया है 360 से भाग करके भुजाओं की संख्या आ जाएगी। भुजाओं की संख्या दी है 360 से भाग करके आपका प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। लेकिन बाहर का कोण, अगर अंदर का कोण दिया होता जैसे कि यहां दिया है तो पहले हम 180 में से घटा के बाहर वाला कोण निकालेंगे, फिर वैसे ही निकाल देंगे भुजाओं की संख्या। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो जरा, कि कुछ पूछ रहा है। पहले में क्या पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हैज 22 डिग्री। मतलब क्या ये पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन का होना जबकि ईच एक्सटीरियर एंगल प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो। हिंदी में मतलब ये होगा कि क्या एक ऐसा बहुभुज समबाहुभुज का होना संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो। देखो कोई भी बाह्य कोण है, एक बात बताओ, तो वो 360 को पूरा भाग करेगा। एक बात समझना जरा, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि 9 है इसका मान लो मैं कहता हूं कि 24 डिग्री है बाह्य कोण, तो 24 डिग्री बाह्य कोण है तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, तो आप भाग करके देख लोगे
15 भुजाएं हो जाएंगी। तो मतलब क्या है, 360 से पूरा भाग करेगा वो। क्यों? क्योंकि देखो अगर बाह्य कोण है किसी रेगुलर पॉलीगन का वो, तो उस रेगुलर पॉलीगन की कुछ ना कुछ भुजाएं तो होंगी ना। कहने का मतलब 10 भुजाएं, 12 भुजाएं, 15 भुजाएं, 16 भुजाएं। जब उसकी मैं भुजाएं निकालूंगा तो भुजाएं आएंगी, मतलब कहने का कि कुछ ना कुछ नंबर आएगा भुजा का, कि 15 भुजा होंगी, 16 भुजा होंगी, 10 भुजा होंगी। लेकिन अगर मान लो ऐसे आ जाए 22.5, क्या इतनी भुजाएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। भुजा 22 होगी या 23 होगी। तो सिंपल सी बात है क्या, कि जब भी चेक करना हो ना आपको कि कोई भी कोण किसी बहुभुज का, समबाहुभुज का कोण हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप बस देख लो 360 को पूरा भाग करता है या नहीं। क्योंकि अभी हमने सीखा कि 360 से भाग करके ही भुजाओं की संख्या भी निकलती है और कोण भी निकलते हैं। तो 360 से तो पूरा भाग होना ही चाहिए। तो अब देखो जरा सिंपल, पहले में क्या बोल रहा है, 22 डिग्री बोल रहा है ना, कि 22 डिग्री हो सकता है क्या बाहर वाला कोण? तो देखो बाहर वाला कोण 360 डिग्री से भाग करके देखते हैं। 22 को करो भाग, 22 से कम 22, 14 बचा, 22 बंदे 14 बचा ना। देखो 14 बचा तो क्या होगा, 22 छिका 132, 16.8 बचा। तो 22 चौक, चलो इतना आ जाएगा मान लो, ठीक। 22 चौक, चौक तो नहीं 3 पे जाएगा, तो कुछ भी आए, देखो 16 पॉइंट आ गया। कुल मिला के बाद क्या है कि पूरा भाग नहीं हो रहा है। तो आप क्या लिख देंगे कि सिंस 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाई 22, so it cannot be an angle of regular polygon, an exterior angle of regular polygon। बस इतनी सी बात है कि अगर 360 डिग्री को पूरा भाग नहीं कर पा रहा तो ये रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। बात समझ में आई? क्या लिखेंगे हिंदी में, कि बता देता हूं, लिख लेना क्या, कि चूंकि 360 डिग्री को, चूंकि ये 22 डिग्री 360 डिग्री को पूरा विभाजित नहीं करता है, इसलिए यह किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। ऐसे ही दूसरा क्या बोल रहा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? क्या ये अंदर वाला कोण हो सकता है? देखो क्या 22 डिग्री अंदर वाला कोण हो सकता है? देखो अंदर वाला कोण हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो मैं चेक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है ना, रेगुलर पॉलीगन तो अंदर वाले कोणों को कुछ भी हो सकता है। एक बात समझ में आ रही है? मैंने बताया ना कि हमेशा चेक तो बाहर वाले कोण से ही हो सकता है। अगर अंदर वाला कोण 22 डिग्री है तो मुझे नहीं पता कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता किसी रेगुलर का। लेकिन फिर वही वाली बात, अगर समझो कि इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है, एक बात समझो, इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है, मतलब कि अंतः कोण अगर 22 डिग्री है, तो बाहर वाला कोण तो कुछ होगा इसका। अगर मान लो उसका अंतः कोण क्या है 22 डिग्री, तो बाह्य कोण क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण क्या निकलेगा यहां से, तो बाह्य कोण तो निकाल सकते हो आप। तो बाह्य कोण आपका निकलता है कैसे, 180 डिग्री में से 22 डिग्री घटाकर, तो 158 डिग्री आ गया। अब हमारे पास अगर बाह्य कोण आ गया तब हम चेक कर सकते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं किसी समबाहुभुज का कोण। क्या ये हो सकता है किसी का? तो आप सीधा देखो 360 से 158 भाग नहीं होता, तो आप सीधा लिख देंगे सिंस 158 डिग्री इज नॉट डिविजिबल, सॉरी सिंस 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाई 158। अगर ये 158 से भाग नहीं हो रहा तो इसका मतलब 22 डिग्री कैन नॉट बी इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे आप? देखो ऐसे लिखेंगे, सिंस 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाई 158। इसका मतलब क्या, सो 22 डिग्री कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये बात समझ में आई? क्या किया हमने ये किया कि देखो अंदर वाला तो मैं चेक नहीं कर सकता, लेकिन एक बार के लिए मानो कि अगर अंदर वाला 22 डिग्री होगा तो बाहर वाला क्या होगा 158 डिग्री, इसको चेक करते हैं। तो ये तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये 22 डिग्री अंदर वाला कोण भी नहीं हो सकता। देखो अंदर वाला चेक नहीं कर सकते, लेकिन वहां से बाहर वाला निकाल के फिर बाहर वाला चेक कर लिया हमने, तो ये भी नहीं हो सकता। 22 अंदर का भी नहीं हो सकता, बाहर वाला भी नहीं हो सकता। अब देखिए जरा इसका 6th पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। वाई मतलब किसी समबाहुभुज के लिए, किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या है, मतलब कम से कम न्यूनतम जो कोण है वो क्या होना चाहिए। तो देखो रेगुलर पॉलीगन है, उसका इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। तो एक बात बताइए, अंदर वाला कोण सबसे छोटा कब होगा, जब भुजाएं सबसे कम होंगी। सीधी सी बात यही है ना, जैसे जैसे भुजाएं बढ़ेंगी कोण भी बढ़ेगा। क्यों? अंदर वाले कोण का योग, दो बातें समझना, अंदर वाले कोणों का योग बढ़ता रहता है भुजाओं के साथ, है ना। अगर 3 भुजाएं हैं तो 180 डिग्री, 4 भुजाएं हैं
360 डिग्री, 5 भुजाएं हैं 540 डिग्री। तो अंदर वाले कोणों का योग तो बढ़ता रहता है ना भुजाओं के साथ। तो सबसे कम कब होगा कोण? जब सबसे कम भुजाएं होंगी। तो सबसे कम भुजा किसकी होगी? तो आप बात करते हैं किसकी? ट्रायंगल की। और ट्रायंगल में रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप लिख देंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहुभुज ट्रायंगल में, समबाहुभुज ट्रायंगल में सबसे कम एंगल होगा। तो कितने का होता है समबाहुभुज ट्रायंगल में? एक एंगल। तो देखो जरा, ये समबाहुभुज ट्रायंगल है, सिंपल सी बात है, तीनों कोण बराबर है, इसका मतलब 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। एक समबाहुभुज त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। बस निकल गया आंसर आपका। तो आप क्या लिख देंगे? तो इसका मतलब क्या कि 60 डिग्री इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कहने का मतलब कि 60 डिग्री किसी समबाहुभुज का न्यूनतम कोण है। मिनिमम एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हिंदी में क्या लिखेंगे? 60 डिग्री किसी समबाहुभुज का न्यूनतम कोण है। बात समझ में आई? न्यूनतम कोण है। क्योंकि देखो उसने बोला था सबसे छोटा कोण क्या हो सकता है, तो सबसे छोटा तो भाई साहब त्रिभुज में ही हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज से छोटी तो कोई बहुभुज होती नहीं है। अब त्रिभुज में एक कोण कितने का हो सकता है? तो अगर तीनों बराबर है, देखो सम की बात कर रहा है, रेगुलर पॉलीगन मतलब तीनों बराबर होने चाहिए। तो तीनों बराबर में तो 60 डिग्री का ही हो सकता है एक, क्योंकि तीनों का योग तो 180 डिग्री होने वाला है। तो 60 डिग्री आपका हो गया सबसे छोटे वाला कोण जो समबाहुभुज का हो सकता है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। अब बोल रहा है बाहर वाला मैक्सिमम कब हो सकता है? तो देखो बाहर वाला मैक्सिमम कब हो सकता है? जब अंदर वाला सबसे छोटा हो। एक बात सिंपल सी बात बताओ कि दोनों अंदर और बाहर वाले का योग क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये और ये 180 होता है, तो अगर ये वाला छोटा होगा तभी तो बाहर वाला बड़ा होगा। कहने का मतलब अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, लेकिन अगर इसको मैंने 60 कर दिया तो ये 120 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि बाहर वाला सबसे बड़ा कब होगा? जब अंदर वाला सबसे छोटा होगा। तो अंदर वाला सबसे छोटा कब होता है? जब 60 डिग्री होता है। तो बाहर वाला सबसे बड़ा कब होगा? 120 डिग्री। तो आप सीधा लिख देंगे भाई कि 120 डिग्री इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। बस सेम लाइन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। 120 डिग्री किसी समबाहुभुज का न्यूनतम अंतः कोण था। ये 120 डिग्री किसी समबाहुभुज का अधिकतम बाह्य कोण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो दो क्वेश्चन पूछे थे कि अंदर वाला सबसे छोटा कब हो सकता है और बाहर वाला सबसे बड़ा कब हो सकता है। दोनों एक ही केस में हो सकते हैं। क्यों? अंदर वाला जिस टाइम छोटा होगा बाहर वाला उसी टाइम सबसे बड़ा होगा। तो अंदर वाला सबसे छोटा 60 डिग्री है, तो बाहर वाला सबसे बड़ा क्या होगा? 120 डिग्री। बस सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको।